नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोमन सतीश। साथियों, उत्तराखंड में अब एक और जनपद की मांग उठने लगी है और वो जनपद है जनपद पौड़ी गढ़वाल से बीरू खाल को अलग करके एक नए जनपद की मांग करने के लिए आज यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम? बिस्ट संयोजक बीरू खाल जिला निर्माण एवं जन विकास समिति। इस समिति का 2016 में हम लोगों ने शुरुआत की थी और 2020 से स्टार्ट हुई और पंजीकृत संस्था है ये शासन से। बहुत निवेदन कर चुके हम, बहुत पत्र भेज चुके, हाथ जोड़ चुके, निवेदन भी कर चुके, लेकिन जब नहीं माने तो अंत में पत्रकार बंधुओं से और प्रेस के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को शासन और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, मैं इस पे आगे बात करूंगा। एक नज़र हम बीरू खाल का जो भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पौड़ी जनपद है उसका नक्शा है और ये बीरू खाल है। इसमें आप थलीसैंण जो ब्लॉक हैं, देखिए इसमें 5 ब्लॉक हैं, थलीसैंण, बीरू खाल, ओखड़ा और रिकनी खाल और नैनी डांडा। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पौड़ी है। अब का जो रिकनी खाल का जो दूरस्थ गांव है, इससे और डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पौड़ी से 250 किलोमीटर की दूरी है। अब ये आप देखिए कि हमारी देहरादून से दिल्ली की जो दूरी है 250 किलोमीटर है। 7 घंटे में हम लोग हाईवे पे चलकर 7 घंटे की यात्रा पूरी करते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। जब इस दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में, जिसमें कई किलोमीटर तक सिंगल रोड भी है, जब हम या कोई प्रशासनिक कार्य से जाता है या कोई अपने कार से जाता है जिला मुख्यालय, तो आप मान के चलिए कि उसको 2 दिन जाने में और 2 दिन आने में लगते हैं। तो अब आप देखिए इसी तरह से थलीसैंण, इसी तरह से जो है ये, और हमने जो मांग की है कि बीरू खाल को सेंटर मानते हुए इन 5 ब्लॉक का एक बनाया जाए, जो कि हमारी जायज मांग है। जो लोग आप आए, जो आप समिति के सदस्य हैं, क्या 5 ब्लॉक से हैं हम लोगों से? मैं पोखड़ा ब्लॉक से हूँ, मैं एडवोकेट हूँ महिपाल सिंह कंडारी। और हमारा पोखड़ा ब्लॉक से जो पौड़ी मुख्यालय की जो निकटतम दूरी है ये भी लगभग 100 किलोमीटर। अब आप अंदाज लगाइए कि पोखड़ा जो अंग्रेजों के शासन काल में पूरे गढ़वाल का सबसे डेवलप ब्लॉक था, आज उत्तराखंड बनने के बाद इसकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, परिवहन के क्षेत्र से और प्रशासनिक इकाई के उससे। तो हम सभी 5 ब्लॉक के लोगों ने ये तय किया है कि हमने इससे पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसका हमें अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। हमने समय समय पर जितने पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग कब से उठने लगी और आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी है? आपका शुभ नाम? मोहन सिंह कंडारी, इस समिति का महामंत्री है। इसकी पहली मांग 1997 में हुई थी। अच्छा, राज्य बनने से पहले? राज्य बनने से पहले, और उसके बाद भी ये बात होती रही कि यहाँ पर ये बहुत दूर का इलाका है, यहाँ पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हर तरह से हम पिछड़ते जा रहे हैं, तो हमको एक अलग जनपद दिया जाए। 1997 के बाद बार बार ज्ञापनों के माध्यम से, डेलीगेशन के माध्यम से ये वार्ताएं आगे बढ़ती रही। जब नहीं हुआ तो 1912 के बाद धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू हुए और 15-16 में तो इतने ज़्यादा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुए कि स्वयं मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा हमारे धरने को देखने के लिए, इतना हुआ था। अच्छा। और हमको भैगा दिया गया कि आपका जनपद तो बिल्कुल बन जाएगा। अब होता ही है, एक बार जब कोई चीज़ ठंडी पड़ जाती है तो कुछ देर के लिए ठंडी पड़ जाती है, फिर लोगों को ये विश्वास रहा कि हमारे साथ न्याय होगा, क्या पता बन जाए। तो हमको एक झुंझुना पकड़ा गया एक तहसील, और उसके बाद जो है मतलब आपने जनपद की मांग की और तहसील और जिला तो जहाँ का तहाँ रह गया। ये हमारे बीरू खाल जिले के लिए ना, ये हमारे सारे लोग जो है वहाँ मतलब प्रदर्शन कर चुके हैं और ये मांग अब हमारे जो आए हम सब। अब जो हमारे भावी कार्यक्रम है उसमें हमने तय किया है कि क्षेत्र की जनता आगामी त्रिस्तरीय चुनाव का पुरजोर विरोध करेगी। अच्छा, आप इसी प्रकार से जो जनपद की आपकी मांग है, क्या आपके जनप्रतिनिधि चाहे वो विधायक हो या आपके क्षेत्र से उनसे बातचीत हुई? क्या वो सबसे बातचीत की गई है और सबने छुपे रूप से इसका समर्थन किया है, लेकिन सरकार से और विधानसभा में कभी इसका किसी तरह का खुलकर समर्थन नहीं किया है। और जिसके लिए हमने तय किया है कि क्षेत्र की सभी जनता ने 5 ब्लॉक के कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उनका कड़ा विरोध किया जाएगा। और इसी संदर्भ में आगे लोकसभा के जो 2024 के चुनाव हैं
उसमें हम पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। विधानसभा का जो अब सत्र, आगामी सत्र होगा, उसमें हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसी तरह से अभी हमने आगामी आने वाले पखवाड़े में एक गांधी पार्क से देहरादून में एक शांति मार्च हमने रखा है बीरोखाल जिला निर्माण के संदर्भ में। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि आश्वासन दिए गए लेकिन उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं हुई। हरीश रावत जी बीरोखाल सूची में गए थे, तहसील दी, बोले जिला भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार गई। तो अब जो वर्तमान सरकार है उसको तो उससे हमें तो आशा नहीं है कि तो मुख्यमंत्री जी से पत्राचार किया था? पत्राचार किया, बहुत पत्राचार किया, तभी तो ये आज। आपका शुभ नाम? सतीश चंद्र जी, क्या कहना है? वैसे बीरोखाल ब्लॉक का रहना हूँ, लेकिन मेरा अधिकतर जीवन जो है थैलसैंड ब्लॉक, इसमें भी था। पूरे 35 साल मैंने यहाँ पर सर्विस की एसोसिएशन में। जी, प्रश्न ये उठता है औचित्य कि क्या पौड़ी में बीरोखाल को ही जिला बनाने का औचित्य क्या है। तो हमने इसका जो औचित्य रखा है कि हमारे पूरे जो 5 जिले हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके विकास खंड, ये थैलीसैंड ब्लॉक का जी, ये वाला जो ऊपर पोर्शन पड़ता है इसको मौजखाल कहते हैं जी, ये मौजखाल एकदम आपके रुद्रप्रयाग बॉर्डर पर टच करता, मैं गया हूँ जी, ठीक है ना। यहाँ का आदमी, ये मौजखाल का आदमी जब यहाँ आता है तो इधर से घूम कर तब वो है यहाँ पर थैलीसैंड में पहुँचेगा जी, और पौड़ी, क्योंकि यहाँ पर तो शॉर्ट में दूरी दिखाने की ना कभी, लेकिन यहाँ से पौड़ी उसकी बहुत ज़्यादा दूरी है। यही थैलीसैंड ब्लॉक का नीचे का हिस्सा ये कहते हैं नाथुला खाल, आपने सुना होगा, बड़ा प्रचर्चित जी, हो रहा है गैरसैंड के पास जी, वहाँ का आदमी पौड़ी जाएगा तो वो अब तो थोड़ा गाड़ी लेकर उसको पहले यहाँ से कर्णप्रयाग जाना पड़ता था। अच्छा जी, पौड़ी जाने के लिए? जी, कर्णप्रयाग, अगर कर्णप्रयाग से सीधा होंगे तो वो पौड़ी आएगा। अच्छा, अब भले ही रोड हो गई है, अब लेकिन वो गढ़वाल की रोडें हैं, सभी जानते हैं कि रोडें कैसे हैं, किस प्रकार से वहाँ पर लोगों का जीवन चल रहा है। बिल्कुल। ऐसे ही तो ये देख लीजिए जो ये क्षेत्र है, भूभाग है, होने तो दी, भूभाग ऐसे ही रिखणीखाल ब्लॉक है जी, उसके भी ऐसे दूर स्थान है। खदरासी यहाँ पर एक जगह है, जी, ठीक है। इस खदरासी से अगर आदमी पौड़ी जाएगा तो या तो वो ये क्या नाम कहते हैं दुगड्डा होके जाएगा, यहाँ से उल्टा आएगा दुगड्डा, और दुगड्डा से आता पौड़ी जाएगा। अगर यहाँ से आता है तो नेड़ाना आएगा और सीधे बीरोखाल आएगा। ये शॉर्टेस्ट रूट है गढ़वाल के रास्ते के लिए। इस जिले के लिए एक मिनट, एक तो बात जो है ये है कि इसकी दूरी जो है ज़्यादा दूर है, इसलिए इसका उचित है। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ हमारे 5 ब्लॉकों का सेंटर है बीरोखाल, अगर बीरोखाल में जिला बनता है तो 5 ब्लॉकों के सेंटर होगा, और छोटी इकाइयों में जब जिला का कार्यालय वहाँ पर रहेगा तो सारे प्रशासनिक कार्य जितने और काम है आसानी से होंगे, लोगों को कोई दिक्कत नहीं। इस बीरोखाल ब्लॉक में ये बेदिखाने की जगह है। अच्छा, वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज सन 78 से खुला हुआ है। शासन की नज़र में इतना दूर है कि सन 78 का विद्यालय है, अभी तक उसमें पूर्ण साइंस की क्लासें नहीं है, अधूरी साइंस है। अच्छा, बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स नहीं है। क्या हुआ उसको, अगर नज़दीक में होता है जिला बीरोखाल में होता तो निश्चित से अधिकारियों की, शासन की, प्रशासन की नज़र उसमें पड़ती और वो खुलता। हम कहते कहते थक गए, चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, अपने विधायक महोदय, लेकिन वो केवल स्कूल नहीं खोलता। जबकि उसके बगल में थैलीसैंड ब्लॉक में, एक ब्लॉक में उत्तराखंड का उदाहरण होगा जहाँ 4 डिग्री कॉलेज, एक ब्लॉक में 4 डिग्री कॉलेज, और यहाँ बीरोखाल का 1 डिग्री कॉलेज है। साइंस सन 78 का विद्यालय है, 502 उसकी छात्र संख्या है, लेकिन वो नहीं खुल पाया। अगर यहाँ पर हमारा मुख्यालय होता तो हमारे अधिकारी जो है वो उसको देखने के बाद इसका औचित्य, इसको यहाँ पर होना चाहिए था, यानी कि प्रशासन की नज़र में आ जाता, प्रशासन की नज़र में आता तो वो खुलता। तो ऐसी समस्याएं नहीं हो पा रही, ठीक है ना। आज जो लोग बोल रहे हैं कि सब स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, जिला मुख्यालय बनेगा तो, लेकिन जिला मुख्यालय में निश्चित रूप से जिला स्वास्थ्य केंद्र होगा जिले का, तो उसमें हर प्रकार की सुविधाएं होंगी, तो लोगों को हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी। बीरोखाल में ब्लॉक है, वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं, लोग जाते हैं वो सब रिफर करते हैं श्रीनगर जाओ। तो ये जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनकी बड़ी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं लोगों को, आने जाने से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, प्रशासनिक इकाइयों को चलाने से लेकर के, एक छोटी चीज़ के लिए भी आप पौड़ी जाएंगे और उसके लिए करनी पड़ेगी। जी, आप कुछ कहें? मैं कुछ ये कह रहा था कि ये 5 जो ब्लॉक हैं, थैलीसैंड, बीरोखाल, पोखड़ा, ये इनका केंद्रीय स्थल है बीरोखाल, और 5 विकास खंडों की क्षेत्र समितियों के द्वारा बीरोखाल को जिला बनाने के लिए इन्होंने अपनी क्षेत्र जिला बनाने के लिए
तो क्षेत्र समितियों ने प्रस्ताव भी पारित कर दे दिए हैं और ये हम शासन को दे चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं और यही नक्शा जो है बना करके मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। कौन से मुख्यमंत्री? धामी जी को दिया, त्रिवेंद्र सिंह जी को दिया, उससे पहले तीरथ सिंह जी को दिया, उससे पहले हरीश रावत जी को दिया। फिर सुनने वाले कोई नहीं है क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 2024 चुनाव नजदीक है। हाँ, इसको लेकर आपके सांसद जी से बात देख लीजिए। हम लोग जाएंगे वहाँ जाकर, इसलिए कि हमारे क्षेत्र का हमारी कोई जब मांग पूरी नहीं हो रही है तो हम बहिष्कार क्यों करेंगे चुनाव? तब जब उनके कान में जब जू देखेगी तो तब पता चलेगा कि मतलब ये है कि बहिष्कार का क्या बीरो खाल का जो जिला बनाने का संघर्ष है, ये उत्तराखंड राज्य बनाने से भी बड़ा संघर्ष होगा। क्योंकि ये उत्तराखंड का जो राज्य था उसके फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत सुलभ थी, लेकिन ये बहुत समय से क्षेत्र की जनता जो है त्रस्त है, बहुत बुरी तरह से, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर के। तो ये आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं, आने वाले के पहले जो त्रिस्तरीय चुनाव हैं, जो विधानसभा के चुनाव हैं, इनका सबका विरोध निश्चित रूप से पुरजोर तरीके से किया जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी। आप कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि आज समिति की बैठक में भाग लेने के लिए मैं बीरो खाल ब्लॉक के लोधली गाँव से आया हूँ। अच्छा। और हमारी जो है जिले की मांग के संदर्भ में हमारी जो है पूर्व वक्ताओं ने आपको अवगत करवा दिया है। मीडिया कर्मी बंधुओं, विकास के लिए ही जो है सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, तब जाकर के सौराष्ट्र से गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ था और अनेक प्रांतों का गठन भी इसीलिए हुआ है। और इसी के निमित्त जो है 1979 में जो है EKD की गठन भी हुआ था ताकि क्षेत्र का विकास। उत्तर प्रदेश से हमारा चौका चोला जो है अलग हुआ है 2002 में, तो विकास के ही संदर्भ में होता है। और जो हमारा जो है राज्य का पुनर्मूल्य की जो है अलग होने के लिए जो आंदोलन हुआ था सन 94 में, उसमें जो है पौधा झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, लेकिन आज स्थिति जो है ठीक उसके उलट हो गई है। अगर मंडलीय और जिले स्तर की और प्रांतीय स्तर की जो है सांख्यिकी आंकड़े अगर सही है तो सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है पौड़ी गढ़वाल से। उसका कारण है कि यहाँ जो है लोगों की आर्थिकी जो है सीधे सीधे प्रभावित है। न तो यहाँ कोई बड़ा धार्मिक स्थल है, न कोई जो है बागवानी है, न किसी इतनी सिंचित क्षेत्र में है। तो हमारे जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो जाएंगे कहाँ रोजगार के लिए? तो सबसे प्रबल मांग हमारी ये है कि इस 5 ब्लॉकों का जो मुख्यालय मतलब कि जो देश का केंद्र बीरो खाल है, उसमें अगर हमको जो है प्रशासनिक बीरो खाल नाम से जिला अगर बनता है तो उसमें हमारी जो समस्याओं का जो निस्तारण है वो जिला स्तर पर ही संभव हो पाएगा। उसके लिए हमको बार बार मुख्यालय पौड़ी नहीं जाना पड़ेगा। अंग्रेजों के ज़माने में जब चमोली अलग हुआ था सन 62 में, तो विकास के कारण हुआ था। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी सन 62 में, और 97 में जो है छोटा सा जनपद बना था कि मतलब कि जो है रुद्रप्रयाग। उसमें जब विकास के लिए जो है जब अलग जिला बना था, उसमें केवल 3 ब्लॉक हैं, जखोली, अगस्त्यमुनि और मुखीमठ 3 ब्लॉक है। तो हमारे तो 5 ब्लॉक हैं, तो इसमें 5 ब्लॉकों में क्यों नहीं बन सकता हमारा मतलब ये जो है जिला बीरो खाल जिला क्यों नहीं बन सकता है? जिन क्षेत्रों में विकास हो चुका है, चाहे रुड़की हो, कोटद्वार हो, हल्द्वानी हो, वहाँ आप जो है विकास के नाम पर जो है जिला निर्माण कर रहे हैं। और जिन क्षेत्रों को विकास के लिए जो अब तक जो है खैरात भी नहीं मिली है, उसको जिला बनाने में क्या आपत्ति है? तो हमारी जो है सारी जो है 5 ब्लॉकों की जनता इसका जो जोर समर्थन करती है और आने वाले समय में इसके जो है तात्कालिक प्रभाव भी जो है आप सब लोगों को धन्यवाद मंजूर। चलिए ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम BS रावत जी। मान्यवर ये है कि पौड़ी 13 जिले उत्तराखंड में, केवल 13 जिले के में 95 ब्लॉक हैं और के में पौड़ी में 15 ब्लॉक हैं। 10 ब्लॉक भी किसी जिले में नहीं है आज की डेट में। 10 ब्लॉक भी देहरादून में 6 ब्लॉक, हरिद्वार सबसे बड़ा है उसमें 6 ब्लॉक है और यहाँ 15 ब्लॉक है। तो हमने 15 ब्लॉकों की तो हमने 3 भागों में जो कलर कर रहा है इसीलिए क्या है, इसे 3 जिले बनने चाहिए। अच्छा। 1, 2, 3, लेकिन इसको तो बनाओ जिसको 5 की मांग करें। मेन आपके बीरो खाल की बीरो खाल की हम कम से कम 5-7 साल से लगे हैं लगातार। तो हम ये कहते
चाहिए कि हमारा ब्याह बनना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं आगे शासन प्रशासन क्या इसमें कानून सरकारें सकती है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में चाहे वो यमुनोत्री जनपद हो, कोटद्वार जनपद हो या अन्य जनपदों की ब्यूरो आपको आप सबने बताया, जो लोग आए थे क्षेत्र के लोग उन्हें बताया है, उन्हें जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो।